नवल किशोर झा, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी, विषय हिंदी, कक्षा एकादश के लिए आज एक कविता लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है कबीर के पद। सर्वप्रथम कवि परिचय के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसके बिना यह पद अधूरा रहेगा। भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास का जन्म सन 1398 में वाराणसी के लहर तारा स्थान पर हुआ था। उनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई शाश्वत प्रमाण नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध, सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इसीलिए हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी एकमात्र पुस्तक उपलब्ध है जिसका नाम है बीजक। उनका देहांत सन 1518 में मगहर में माना जाता है। उनके पद के संदर्भ में आज आपको जानना है। पद संख्या 1। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। अपने इस पद के माध्यम से कबीरदास आम जनों को यह संबोधित करते हैं कि ईश्वर एक है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप का दर्शन किया है। जो लोग उनके परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने उनके लिए यह संसार नरक के समान बताया है। ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक पानी, एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सभी जीवों में विद्यमान है। वे कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन का निर्माण करता है, मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे ही तत्वों से हुआ है, भले ही उनके आकार प्रकार भिन्न ही क्यों ना हो। कबीर कहते हैं मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुम्हें किस बात पर अहंकार है? यह अहंकार सर्वथा निरर्थक है। प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो गया, वही संपूर्ण रूप से ईश्वर के समीप या समकक्ष पहुंच सकता है। दूसरे पद के संदर्भ में उन्होंने कहा है, संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पखा नहीं पूजे, उनमें उहे जो ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना।
आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। कबीर लोगों को बाह्य आडंबरों के वशीभूत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है, उनकी मति मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बातों पर सहसा विश्वास कर लेते हैं। धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते रहते हैं, उनका हनन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं, जो केवल ढोंग मात्र है। वे आत्मचिंतन नहीं करते, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर एवं औलिया देखे जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते रहते हैं, परंतु स्वयं वे ईश्वर से दूर रहते हैं। पद के तीसरे संदर्भ में कवि का कहना है, टोपी पहरे माला पहरे ताप छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न काहू जाना, कबीरा देखो जग बौराना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहा कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इस पद के संदर्भ में कबीर का कहना है कि लोग अहंकारवश या अज्ञानतावश वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। कबीर कहते हैं, धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले तथाकथित संत साखी तथा सबद अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है, ना ही परमात्मा का। हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंदू राम को अपना प्रिय मानता है तो मुसलमान रहीम को। ये दोनों धर्म के नाम पर झगड़े करते रहते हैं। सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। तो प्यारे भैया बहन, आपको भी यह जानना है कि सत्य क्या है, सत्य का रास्ता क्या है, सत्य के रास्ते को अपनाया कैसे जाता है। आप इसको निश्चित रूप से जानने का प्रयास करेंगे और बाह्य आडंबरों को त्याग कर सत्य का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आज के पाठ में मैं कतिपय प्रश्न आपके सामने में रख रहा हूँ। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, साथ ही साथ कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से व्यक्ति की क्या दशा होती है। तो आज इन सारी बातों के साथ मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले दिन हम लोग एक नए पाठ के साथ आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।